हाय गाइस, तो हम आज इंग्लिश का दो टॉपिक लाए हैं, एक सिंगुलर के बारे में और एक प्लूरल के बारे में। तो यहाँ पे हम पहले सिंगुलर को देखते हैं, सिंगुलर का यूज देखते हैं। सिंगुलर क्या है हम लोगों का? सिंगुलर का मतलब एक वचन होता है। तो जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो ट्रांसलेशन में मुझे जब कर्ता जो मेरा होता है वो सिंगुलर का जब यूज पड़ता है मुझे, तो हम उनको देखते हैं। पहले सबसे पहले ही आता है। ही का मतलब वह होता है और इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? पुरुष के लिए करते हैं, पुरुष जाति के लिए करते हैं। ही का मतलब वह होता है, इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? पुरुष जाति के लिए करते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि वह जाता है। तो वह जाता है यानी कोई लड़का जाता है या कोई पुरुष जा रहा है, तो वह का यहाँ पे हम लोग ही का यूज करेंगे। ये वहाँ वह के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ही का। तो ही हम लोगों का क्या है? एक वचन है, तो ये हम लोगों का एक वचन हो गया। और दूसरा देखते हैं सी। सी मतलब वह। ही का मतलब वह होता है पुरुष जाति के लिए, सी का मतलब वह होता है, इसको हम लोग स्त्री जाति के लिए यूज करते हैं। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम सी के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं वह जाति है। तो यहाँ पे जो वह है हम लोगों का, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे वह के लिए। वह जाती है यानी कोई लड़की जा रही है, तो वह के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे सी। और वह जाता है यानी कोई लड़का जा रहा है या कोई पुरुष जा रहा है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे ही। और देखते हैं तीसरा इट। इट का मतलब यह और वह दोनों होता है। यह छोटे व निर्जीव जीव जंतुओं के लिए होता है। तो हम इसको एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। इसका भी यह और वह दोनों होते हैं। जैसे जब कोई छोटा चीज़, जैसे वह चींटी है, वह चींटी है, तो वह के लिए हम यहाँ पे इट लिखेंगे, क्योंकि चींटी जो है वो छोटी जीव जंतु है, छोटी प्राणी है, छोटी जीव है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे इट का यूज करेंगे। और इट का यूज हम लोग मौसमों के लिए भी करते हैं। मौसम, समय आदि के लिए भी करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि समय के लिए देखते हैं 4 बजे हैं, तो 4 बजे इसके लिए हम लोग इट का यूज करेंगे। इट इज़ 4 o'clock। आगे हम देखते हैं इट के बाद हम लोगों का दिस आता है। दिस का मतलब होता है यह। दिस का मतलब यह होता है, और इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? पास की वस्तु को इशारा करने के लिए। दिस का मतलब यह होता है, इसका प्रयोग कब करते हैं हम लोग? पास की वस्तु को इशारा करने के लिए। तो इसका भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं दिस के। दिस का मतलब होता है यह, जैसे कोई वस्तु पास में हो, जैसे यह किताब है, तो किताब क्या है? मेरे पास में है, यानी यह है पास में है, तो यहाँ पे यह के लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं। एक और देखते हैं दैट। दैट का मतलब होता है वह, और इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? दूर की वस्तु को इशारा करने के लिए। दूर की वस्तु को इशारा करने के लिए दैट का यूज करते हैं। तो इसका हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि वह मेज है, यानी मेज पास में नहीं है, वो दूर है थोड़ा सा, तो दूर के लिए वह के लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट। तो ये जो मेरा सिंगुलर है, सिंगुलर में हम कर्ता जो होता है हम लोगों का, कर्ता जो है उनको हम एक वचन है या बहुवचन है, इसको हम लोग पहचानने के लिए सिंगुलर को हम लोग को जानना पड़ता है। तो जैसे ही हो गया, ही मतलब वह पुरुष जाति के लिए। ऊपर एग्जाम्पल के माध्यम से समझे, कोई जा रहा है, वह जाता है, तो कोई लड़का है या कोई पुरुष है जा रहा है। सी मतलब वह स्त्री जाति के लिए, कोई लड़की जा रही है, तो उसके लिए वह जाति वह लिखते हैं सी के वह के लिए सी लिखते हैं। इट का मतलब यह वह दोनों होता है। इसका हम देख सकते हैं वह चींटी है, यानी चींटी जो है वो छोटी जीव जंतु है, इसके लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। दिस का मतलब यह होता है पास की वस्तु को इशारा करने के लिए। यह किताब है, दिस लिख, इसलिए दिस यह की जगह पे दिस का यूज करते हैं। दैट मीन्स वह होता है दूर की वस्तु को इशारा करने के लिए। तो वह मेज है, तो कोई मेज दूर रखा गया, उसके लिए हम दैट का यूज करते हैं। इसमें एक छोटा सा और बचा है हम लोगों का, और वो नेम है। नेम का मतलब होता है नाम, कोई एक व्यक्ति का नाम। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, कोई एक व्यक्ति का नाम। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं हम, मोहन किताब पढ़ रहा है। तो इसमें जो मोहन है सब्जेक्ट, तो मोहन क्या हम लोगों का? ये नेम है, और ये केवल एक व्यक्ति का नाम है, तो इसलिए मोहन हम लोगों का क्या हो जाएगा? सिंगुलर। तो जब भी हमको ये सब, यदि ये सब हमें वर्ड मिलते हैं, तो इसका मतलब हम लोग सिंगुलर है ये सब। ही, सी, इट, दिस, दैट।
अभी हम सिंगुलर के बारे में देख चुके हैं, अब हम प्लूरल के बारे में देखते हैं। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो इसमें हम देखते हैं वो कर्ता हम लोगों का वो कौन कौन सा जो वर्ड है जो प्लूरल हम लोगों का, उसको हम लोग प्लूरल बोलते हैं। तो देखते हैं इसमें हम लोगों का सबसे पहले आई आता है। आई का मतलब होता है मैं। तो इसका हम इधर एग्जाम्पल देखते हैं कि आई का मतलब होता है मैं। एग्जाम्पल से मैं खेल रहा हूँ, तो मैं का मीनिंग आई होता है। और आई क्या है हम लोगों का बहुवचन है। और दूसरा देखते हैं आई के बाद हम लोगों का वी आता है। वी का मतलब होता है हम लोग, हम सब। यदि ये सब आ रहा है, वी का मतलब हम लोग, हम सब। यदि वाक्य में ये कुछ आता है कर्ता के रूप में, यदि हम, जैसे हम पढ़ रहे हैं, या बोल सकते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं, या हम सब पढ़ रहे हैं, तो हम के लिए यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं? वी का यूज़ करते हैं। और वी हम लोगों को क्या है? बहुवचन है। और तीसरा देखते हैं यू। यू का मतलब होता है तुम लोग, तुम सब। यू का मतलब होता है तुम लोग, तुम सब। और यू के लिए हम, यू का मतलब होता है तुम लोग, तुम सब। और कोई एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे तुम दौड़ रहे हो, तो यहाँ पे तुम के लिए यू का यूज़ करेंगे। और तुम का एक और भी अर्थ होता है आप लोग और आप सब। यदि वाक्य में कहीं पे तुम लोग, तुम सब आ रहा है, तो हम उसकी जगह पे यू का यूज़ करेंगे। या आप लोग, आप सब भी आ रहा है, तो उसकी जगह पे हम यू का यूज़ करेंगे। जैसे इस एग्जांपल और देखते हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, तो आप क्या होगा? हम लोग यहाँ पे यू करेंगे। और यू हम लोगों का बहुवचन है। आगे देखते हैं दे मतलब होता है वे। दे का मतलब होता है वे, या वे हो गया, वे लोग हो गया, या वे सब। यदि वाक्य में ये तीनों, ये इसमें से कुछ भी आता है, तो उसकी जगह हम दे का यूज़ करते हैं। वे पढ़ रहे हैं, तो वे की जगह पे हम लोग दे का यूज़ करेंगे। या वे लोग पढ़ रहे हैं, तो उसकी जगह पे, वे की जगह पे हम दे का यूज़ करेंगे। एक और देखते हैं, इसको हम लोग दीज पढ़ते हैं, THES, दीज। दीज मतलब ये। और इसका हम लोग यूज कब करते हैं? बहुवचन के लिए। जैसे ये किताबें हैं, ये किताबें हैं, तो ये के जगह हम लोग किसका यूज़ करते हैं? दीज का। और दीज हम लोगों का जो है वो भी हम लोगों का बहुवचन है। एक और देखते हैं दोज। दोज मीन्स वे होता है। वे किताबें हैं, तो वे की जगह हम किसका यूज़ करते हैं? दे का। तो ये देखते हैं हम कि वे, और यहाँ पर भी वे है, तो वे का एक अर्थ दे होता है और एक अर्थ एक अर्थ इसका दीज होता है, दोज होता है, सॉरी दोज। एक अर्थ इसका दोज होता है। तो ये देखते हैं कि वे, हम कब वे के लिए दे का यूज़ करेंगे, कब दोज का यूज़ करेंगे? जब हम लोगों का करता है जो वे रहेगा, और उसके साथ हम लोगों का जो अंदर का या वर्ब जो है हम लोगों का, पढ़ना, क्रिया, ये हम लोगों का भी यदि एक वचन में है, तो हम वे की जगह पे दे का यूज़ करते हैं। और जैसे हम लोगों को जो करता है वे दिया है, और अंदर का जो भी हम लोगों का या कर्म है या क्रिया है, वो हम लोगों का एक वचन, बहुवचन में है, तो हम लोग उसकी जगह पे दोज का यूज़ करते हैं। और एक लास्ट देखते हैं नेम्स। नेम्स का मतलब है कि दो या दो से अधिक नाम। जब वाक्य में दो या दो से अधिक नाम आए, तो उसकी जगह पे हम लोग, जैसे जब वाक्य में दो या दो से अधिक नाम आए, राम और श्याम घूम रहे हैं, तो राम और श्याम दो नाम हो गया, यानी इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? राम एंड श्याम। जब दो नाम वाक्य में है, तो ये हम लोगों का क्या हो गया? बहुवचन हो गया। थोड़ा फिर से हम समझते हैं। प्लूरल मतलब बहुवचन। प्लूरल का मतलब बहुवचन होता है, और इसमें जो ये सब वर्ड हम लिखे हैं, ये सब क्या है? हमारे सब बहुवचन है।